फ्रेंड्स, आज हम लोग साइंस के अंतर्गत कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो मिक्स टाइप के हैं, यानी विविध, जो किसी पर्टिकुलर एक जगह से रिलेटेड नहीं है लेकिन पूछे गए हैं। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग ये देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क स्थापित किया गया है, यानी यूपी का पहला बायोटेक पार्क कहाँ बनाया गया है। तो हमारा ऑप्शन देखिए क्या है, आगरा में, इलाहाबाद में, लखनऊ में या वाराणसी में। तो पहला जो बायोटेक पार्क बनाया गया है वह बनाया गया है लखनऊ में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना लखनऊ में की गई। इसकी नींव 21 मई 2003 को रखी गई थी। ये कब रखा गया था? 21/5/2003 को, ठीक है, रखी गई थी। इसके द्वारा जिन क्षेत्रों में ध्यान दिया जाएगा वह है स्वास्थ्य की देखभाल, कृषि की बागवानी और पर्यावरण, औद्योगिक अनुप्रयोग एवं ऊर्जा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भितरकणिका, जिसे अभी हाल में विश्व धरोहर स्थल की सूची में सम्मिलित किया गया है, अवस्थित है, यानी भितरकणिका कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में या पश्चिम बंगाल में। तो जो ये भितरकणिका है जो कि विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है, ये कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है। ठीक है ना, भितरकणिका जो है एक राष्ट्रीय पार्क है। ठीक, भितरकणिका राष्ट्रीय पार्क उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, और इसको कब सम्मिलित किया गया यूनेस्को की सूची में? तो इसको किया गया था 26 मई, ठीक है, 26 मई 2009 को। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, जयपुर के जंतर मंतर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा घोषित होने के साथ भारत में अगस्त 2010 तक कितने स्थलों को यह दर्जा प्राप्त हो चुका है? तो ये कितना हो चुका है? 29 हो गया है, 27 हो गया है, 28 हो गया है या 26 हो गया है? तो ये हो गए हैं 29। ठीक है, यानी 2010 तक, 2010 में अगर हम बात करें तो 2010 तक भारत में जो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची है उसमें भारत के कितने स्थान हैं? तो 28 हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में हाल ही में सम्मिलित की गई इमारत है। ठीक है, तो इसमें जो अभी रिसेंटली हुआ था वो क्या हुआ था? वो हुआ था महाबोधि मंदिर। ठीक है, यानी ये जो चारों हैं, इन चारों में सबसे लेटेस्ट कौन सा है? तो वह है महाबोधि मंदिर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ संस्थान दिए गए हैं, इनको मिलान करना है कि कौन सा संस्थान कहाँ है। जैसे पोषण का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है, भारत का वन्य जीव संस्थान कहाँ है, आयुर्वेद का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑफ नेचुरोपैथी कहाँ है? तो देखिए, जो भारत का राष्ट्रीय संस्थान है ये है आपके हैदराबाद में, यानी ये इसको मिलाना है आपको हैदराबाद से। फिर भारत का वन्य जीव संस्थान कहाँ पे है? तो ये है आपका वन्य जीव संस्थान देहरादून में है। ठीक, फिर आयुर्वेद का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है? तो आयुर्वेद का जो राष्ट्रीय संस्थान है ये है जयपुर में। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी कहाँ है? तो ये है पुणे में। यानी हमारा जो ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। यानी ये होगा 4, ये होगा 3, ये होगा 2 और ये होगा 1। ठीक है, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यानी इसमें बताना हमको कि क्या गलत मिलाया गया। तो पारिस्थितिकी विज्ञानों का केंद्र बेंगलुरु में, ये सही है। भारतीय वन्य संस्थान देहरादून में, वन्य प्राणी संस्थान देहरादून में, ये भी ठीक है। और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता, ठीक है ना, ये कोलकाता, ये जो है ये गलत है। ये कोलकाता में नहीं है बल्कि ये कहाँ है? ये भोपाल में है। ये कहाँ है? ये भोपाल में है। ठीक है, ये भोपाल में है। और फिर ये हिमालयी पर्यावरण एवं विकास का गोविंद बल्लभ पंत संस्थान, ये अल्मोड़ा, ये भी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पुरस्कार का आधार क्या होता है? तो जो हर साल इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया जाता है वो पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक, राजीव गांधी पुरस्कार, पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए। राजीव गांधी का जो पुरस्कार होता है ये भी पर्यावरण के क्षेत्र में है, लेकिन ये किस फील्ड में दिया जा रहा है? तो ये दिया जाता है आपका स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए। स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए दिया जाता है राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार। और सार्थक अगर आपका योगदान है तो दिया जाएगा इंदिरा गांधी। ठीक है,
फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 90। ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, यानी जो ग्लोबल 500 पुरस्कार है ये किस लिए दिए जाते हैं। ये देखिए कितनी बार पूछा गया है, 2003, 4, 2001, 2004, 2005, हर बार ये पूछा गया है। तो ग्लोबल जो 500 पुरस्कार दिया जाता है ये दिया जाता है पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है। नहीं वाले क्वेश्चनों पे ध्यान दिया जाए कि नहीं पूछा जा रहा है, तो इसमें क्या नहीं है। तो देखो, एपिको आंदोलन पी हेगड़े ये सही है, चिपको आंदोलन एस बहुगुणा सही है, नर्मदा बचाओ मेधा पाटेकर सही है, और शांत घाटी आंदोलन बाबा आमटे ये गलत है। ठीक है ना, तो ये बाबा आमटे नहीं होंगे। शांत घाटी आंदोलन के बारे में अगर पूछा जाए तो इससे संबंधित कौन है, तो इससे संबंधित हैं सलीम अली। सलीम अली, ठीक है, इससे संबंधित हैं सलीम अली। शांत घाटी आंदोलन से सलीम अली को हम लोग जानेंगे। अगला क्वेश्चन, मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है। तो मेधा पाटेकर का नाम सभी लोगों को पता है कि विस्थापितों के पुनर्वास की समस्या से नहीं जुड़ा है। ये पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है। तो मेधा पाटेकर का जो आंदोलन था जुड़ा हुआ है नर्मदा बचाओ आंदोलन से। ठीक है, ये जुड़ा किससे, मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन के साथ जुड़ा है, तो ये जुड़ा है नर्मदा बचाओ आंदोलन से। ठीक, फिर आते हैं हम लोग, भारत में रैली फॉर वैली प्रोग्राम का आयोजन निम्न में से किस एक समस्या को उजागर करने के लिए किया गया था। ठीक है ना, तो ये किया गया था रैली फॉर वैली, ये किया गया था विस्थापितों के पुनर्वास की समस्या के लिए। ठीक है, 2003 का ये क्वेश्चन है, पीसीएस मेंस में आया हुआ, ध्यान से देखिएगा। विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व परिवेश दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। ठीक है ना, और 5 जून को क्या मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व तंबाकू विरोध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो विश्व तंबाकू प्रतिरोध दिवस जो है ये 31 मई को मनाया जाता है, 31 मई को मनाया जाता है। ठीक है, और देखिए हम लोग, फिर ये एक मिलान वाला है, विश्व पर्यावरण दिवस, ये तो सबको पता ही है कि ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है, तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून हो गया। फिर विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। विश्व पर्यावास या हाइब्रिड दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। ये मनाया जाता है 4 अक्टूबर। यहाँ देखिए ऑप्शन 1 ज़्यादा दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। और विश्व ओजोन दिवस सबको पता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, और ये एक ऑप्शन एक्स्ट्रा इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न देशों में से कौन प्रत्येक मास के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है। सोचिए, ये देश कौन सा देश ऐसा है जो प्रत्येक महीने के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है। फ्रांस मनाता है, इटली मनाता है, सिएरा लियोन मनाता है, या सिंगापुर मनाता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका सिएरा लियोन। ठीक है, 2002 में भी पूछा गया क्वेश्चन, 2003 में भी। फिर डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना किस जिले में की जा रही है। तो डायनासोर राष्ट्रीय पार्क की स्थापना जो की जा रही है, ये की जा रही है धार जिले में। ठीक है, और ये धार कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ये कहाँ है धार, एमपी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किसे डायनासोरस का कब्रिस्तान कहा जाता है। डायनासोरस का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, चीन को, मोन्टाना को, अर्जेंटीना को, या ब्राज़ील को। तो डायनासोर का कब्रिस्तान जो कहा जाता है ये कहा जाता है मोन्टाना को, इसको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 19, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी स्थित है। काजरी है, कजरी नहीं है, ये काजरी कहाँ पे है, तो ये है इसका सही ऑप्शन होगा हैदराबाद। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, एग मार्ग एक्ट भारत में कब लागू किया गया था। एग मार्ग एक्ट भारत में कब लागू किया गया था, ये बहुत पहले ही लागू कर दिया गया था। ये कब किया गया था, ये 1937 में लागू किया गया था। एग मार्ग एक्ट जो है 1937 में आया था। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए ये होता है। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा भारतीय वैज्ञानिक यूनेस्को नहीं है, यूनेप द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इकोलॉजी अभिमत है। ठीक है ना, तो इसके लिए कौन है, तो इसके लिए है MS स्वामीनाथन। ठीक है,
फिर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। विज्ञान के निम्नलिखित क्षेत्र में से किस एक में बॉरलॉग पुरस्कार दिया जाता है? यानी बॉरलॉग पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है? तो बॉरलॉग पुरस्कार दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में। और इसको क्या है कि हरित क्रांति में विशेष योगदान देने के कारण नॉर्मन बॉरलॉग के नाम से कृषि क्षेत्र में बॉरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सदाबहार का फल वृक्ष है? सदाबहार फल का वृक्ष कौन सा है, यानी जिसमें हमेशा फल आते हों, तो वह कौन सा वृक्ष हो गया? वह हो गया लोकाट होता है। लोकाट में साल भर आएगा। और ये पाया कहाँ जाता है? इसका सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है या ये वृक्ष पाया जाता है कहाँ? जापान में। ठीक है, ये वृक्ष कहाँ पाया जाता है? ये जापान में पाया जाता है, लोकाट और सदाबहार वृक्ष है ये। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। मौसम अनुश्रवण युक्ति सोडार स्थापित है, यानी सोडार जो है ये कहाँ पे है? जयपुर में है, कटक में है, चंडीगढ़ में है या कैगा तथा कलपक्कम में है? तो ये जो है ये कैगा तथा कलपक्कम में सोडार है जो मौसम से रिलेटेड है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25। मौसम विज्ञान संबंधी प्रेषण के लिए निम्न में से किसको गुब्बारों को भरने में उपयोग में लाया जाता है? तो उपयोग में लाना है तो इसको क्या लाएंगे? हीलियम, क्योंकि इनर्ट गैस है, कोई खतरा हमको नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फिर से पूछा जा रहा है कि सुमेलित नहीं है। ठीक है ना। तो देखिए ओजोन क्लोरोफ्लोरोकार्बन से रिलेटेड है। ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है अम्ल वर्षा नाइट्रिक एसिड, ये जो है ये गलत है। अम्ल वर्षा वाला जो ऑप्शन है यही वाला ऑप्शन गलत है। फिर देखिए रॉकेट में जो ईंधन होता है वह केरोसिन तेल। ठीक है। फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए ओजोन अवक्षय का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है। अम्ल वर्षा के कारणों में सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। ठीक है ना। इसके लिए क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। उसके बाद देखिए रॉकेट ईंधन उच्च संशोधित केरोसिन तेल होता है। जो रॉकेट का ईंधन है ये केरोसिन तेल ही होता है, लेकिन हाईली लेवल पे संशोधित किया जाता है। ठीक है ना। और ग्रीन हाउस इफेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड के कारण है, ये तो पता ही है। ठीक, इस पे लोगों को दिमाग अटकेगा, लेकिन केरोसिन तेल ये हाईली प्यूरिफाई करने के बाद हम उसी को रॉकेट में यूज करते हैं। ठीक है ना। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है केंद्रीय बजट, ये क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये बहुत पुराना हो गया, 2011-12 का क्वेश्चन है। फिर देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ठीक है ना। तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? वनारोपण है, खनन कार्य पर रोक है, वन्य जंतुओं का संरक्षण है या प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग को कम करना है। ठीक है ना। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण कदम पूछ रहा है जनसंख्या के जीवन यापन के लिए, तो इसके लिए सबसे सही ऑप्शन होगा वनारोपण, है ना। जितना ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाएंगे उतना ज़्यादा आपका जीवन श्रेष्ठतर होता जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।